मुझे अमूल पालना बहुत पसंद है। यहाँ पे बहुत सारा सामान रहता है, फ्रेश इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बहुत मसाले होते हैं और केसर भी होता है, बट चिलगोज़े भी होते हैं मेरे फेवरेट। बट मुझे किचन में जहाँ खाना पकता है वही बहुत बढ़िया जगह लगती है। ये एक मंदिर की तरह है, ये सिर्फ एक मास्टर शेफ का किचन ही नहीं, बहुत सपने साकार होते हैं यहाँ पे आके। बहुत लोगों की ज़िंदगी बदली है इस किचन से। हिंदुस्तानी खाने को एक नया नाम मिला है, एक नई पहचान मिली इस किचन से। तो मुझे तो हर हिस्सा पसंद है इसका। मुझे लगता है सबका कोई ना कोई मान्य है, कोई ना कोई रहस्य है, और सबसे ज़रूरी है सब में कोई ना कोई एक उम्मीद है हर हिस्से में इसके। देखिए पसंद है वो बगल में लाउंज एरिया है, क्योंकि वहाँ पे जो गद्दियाँ हैं न्यूयॉर्क के वो न्यूयॉर्क स्काईलाइन छपी हुई है उसके ऊपर। तो विकास को जब न्यूयॉर्क को विकास मिस करते हैं या न्यूयॉर्क विकास को मिस करता है, तो विकास उन गद्दियों के बीच में जाके बैठ जाते हैं। इनको लगता है अपनी न्यूयॉर्क वाले घर में बैठे हैं, तब इनकी शक्ल देखने वाली है। बड़े खुश दिखते हैं, पर कभी भी वो जब गद्दी उल्टी हो जाती है तो इन्हें बड़ा अफसोस होता है कि न्यूयॉर्क को सीधा कर। तो कैसे चुटकी में न्यूयॉर्क को सीधा कर देते हैं। इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप दोनों दे रहे हो, कमाल की बात है। कुछ आप भी कहना चाहेंगे के बारे में? मैं पागल हूँ एक पुरानी कहावत है, मधुमक्खी का छत्ता, पता क्या होता है? जो बी नहीं होती, हनी बी, उसका छत्ता लगा होता है, दूर से ठीक है, वो दूर से ठीक है, बुरा ना मानना। होली है, अगर होली है, अगर हाथ लगाया तो मेरे को जवाब देना आएगा नहीं, अब मेरी क्लासें बहुत लंबी हो जाएंगी। पर हम बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, बहुत मजाक करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है। संजीव जी को तो मैं बचपन से जानता हूँ। जब मैं 3 साल का था, जब मेरा कुकिंग शो शुरू हुआ था, तब विकास 9.5 साल के थे, तो उन्होंने तब सीखना शुरू कर दिया था। तो मुझे बड़ा अच्छा है कि मेरे पहले स्टूडेंट अगर कहीं किसी ने मेरे से अच्छा सीखा है और सीख कर इतने यहाँ तक पहुँचे हैं, मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैं चाहूँगा कि इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, अपने बच्चों को भी इसी तरह से सिखाएँ। मुझे लगता है कि बहुत कम शिष्यों को ये मौका मिलता है कि अपने गुरु के साथ बैठ के एक प्रदर्शन कर सके अपनी कला का। मैं उनमें से एक लकी इंसान हूँ जिससे जिनको देख के इस इंडस्ट्री को चूज़ किया, इसकी तरफ दौड़ा मैं बड़ा, क्योंकि मेरे पास एक प्रेरणा थी हमेशा। कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि इनको मिलूँगा भी एक बार मैं। ये बहुत ही अजीब सी एक फीलिंग होती है कि जब पता लगा सीज़न 3 में कि शेफ़ आ रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत अजीब फीलिंग थी। ये बहुत बढ़िया, बहुत इज़्ज़त की बात थी। मुझे लगा अब मेरा ज़िंदगी मुकम्मल हो गई। क्या बात है, सफल हो गई। तो हम जब पहले दिन हमने शूट करना शुरू किया और मैंने अपना पहला डायलॉग बोला, और उसके बाद में मैंने देखा विकास एकदम मैंने कहा क्या हो गया? नहीं, मुझे ऐसे लगा टीवी में से आवाज़ आई। मुझे लगा टीवी बोल रहा है मेरे साथ। जब हम मैं शेफ को बता था, जब हम छोटे होते थे तो मैं और मेरी बहन अक्सर करची वर्ची लेके किचन में खड़े हो जाते थे। तो मैं उससे कहता था, 14-15 साल का होता था, तो मैं उससे कहता था कि तू माइक पकड़ ले, मैं शेफ संजीव कपूर बनता हूँ, मैं खाना बनाता हूँ कुछ। उस समय खाना भी इतना बनाना नहीं आता, जस्ट वो लहजा पसंद था। तो उस चक्कर में घर का सारा काम कर देता था, उसका होमवर्क भी कर देता था। तो ऐसे ही बैठे बैठे एक दिन उसने कभी बोल दिया होगा, मैं भूल गया था, उसने बोल दिया होगा कि अच्छा अगर कभी तुम उनके साथ टीवी पे आओगे तो मेरे को स्कूटी लेके देना है। छोटे बच्चे है ना, शरारतें करते रहते। तो अभी और मैं कंप्लीटली भूल गया था। अभी पीछे मेरी बहन का मैसेज आया, खेती मेरा घर का नाम गोल्डी भैया स्कूटी का है, स्कूटी। तब उसने मुझे वो बात याद दिलाई कि जब हम इतने छोटे थे तब आपने बोला था कि जब अगर मैं तो सोच भी नहीं सकता। उसने बोला था कि अच्छा अगर आ गए तो, मैंने कहा चलो आ गया तो तेरी स्कूटी। कहते अब आप टीवी पे एक साथ हो, अब स्कूटी का है, यू नो। सो इट्स हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में किस तरह अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से शेफ़ को एक्सपीरियंस किया है, उनसे इन्फ्लुएंस हुए हैं। वाकई मतलब बहुत रोचक कहानियाँ हैं इनके बारे में, किसी साथ बैठ चाहिए। खैर इतना कह सकता हूँ कि आप पूछ रहे हैं कि किचन का सबसे बढ़िया हिस्सा कौन सा है, तो इतना बता सकता हूँ कि सबसे बढ़िया हिस्सा है कि ये जो हमारी टीम है हम तीनों की, मैं चाहूँगा कि इसी तरह से जो प्यार है
आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हम अपने घर के बारे में भूल जाते हैं, अपने गमों के बारे में भूल जाते हैं, अपनी खुशियों के बारे में भूल जाते हैं जब हम साथ में होते हैं। और इतना मज़ा करते हैं कि जिस दिन शूटिंग नहीं होती उस दिन हमें लगता है कि आज शूटिंग क्यों नहीं है, आज हम क्यों नहीं ये काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मौज मस्ती है, काम भी हो रहा है और ऐसी मस्ती भी, ऐसे काम बहुत कम हो रहे हैं। चलो, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शबा खैर। कितने गई? तो ये हो गया 20 बज गई। हाँ नहीं, वो कहीं नहीं जाता। नहीं कह रहा तो देखा मैंने, देखने में नजर बड़ी तेज है। कह रहा नो सर्विस होगी इसकी, कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो। अच्छा, सासू माँ कैसी है? कौन सी वाली? और ये कौन बड़ा गिरा? नुकसान। विकास इफेक्टेड पहले भी तो थे। सॉरी, पिछले वैलेंटाइन डे पे तो भारती आई थी। सही है। भारती आ गई बीच में, छोड़ो उसको। भारती अरे? लव्स मी। एक मिनट, क्या बोला? भारती लव्स मी ना। क्या भारती? भारती नाम, भारती तो पूरे इंडिया की शान है यार, भारती लव्स जान है उन पहले सबकी। क्या बोला था? जो रिवाइंड करके भारती दिखाना। लव्स छठ बड़े आगे ना छितर मारेगी। भारती लव्स मी। छोड़ेगी थोड़ी वो। भारती लव्स मी ना। अच्छा, नहीं, पर क्या प्लान है इस बार का? इस बार का न्यूयॉर्क जाऊंगा, 13 को सोच रहा हूँ। एक्चुअली गलत एक- है, ये नहीं सीख। बहुत ही सीरियस, बहुत अजीब हो गया। हाँ, नहीं, वैसे भी एक्चुअली ये नहीं लेनी सीक्वेंस, नहीं लेनी। कुछ कारण है जो हम नहीं ले रहे। ठीक है जी। किसके पास? पक्का? मैंने कब दे दिया उसको? हाँ? पक्का दिया? किसी और का होगा वो। तो यार, अक्षय को मानना पड़ेगा, यहाँ पे भी लाइटें लगा रखी है उसने। ऑन होती है ये, हाँ, ऑन होती है। मानना पड़ेगा, कमाल है उसका। तो ये जो एरिया है हमारा, यहाँ पे हमें बैठने की इजाज़त नहीं। हमारी बैठने की बस वही जगह है। यहाँ बैठते होते हैं। बैठते हैं मतलब शूट के शुरू होने से पहले जब खाली हैं तब ऐसे, पर बड़ा कम ही होता है। अच्छे सोफे हैं वैसे, ये भी जजमेंट के लिए ठीक है, हो सकते हैं, चल सकते हैं। बैठते हैं बैठ के शो बड़े अच्छे चला करते हैं, बड़े बड़े शोज हैं, सारे लोग बैठ के शो किया करते हैं। बैठ के हमारी आवाज में भी दम आता है, हाँ, थ्रो आता है आवाज में, थ्रो। तो पता नहीं क्यों खड़े करके हमें शो बनाते हैं जी ये। पर ठीक है जी, कोई बात नहीं। हम हर साल ये कोशिश करते हैं कि अगले सीजन में बैठ के किया जाएगा शो, लेकिन हो नहीं पाता है ये, वैसे पता नहीं क्या चक्कर है जी। है जी, है जी। अच्छा, एक और चीज़, अब एक नया हमने प्रपोजल दिया है, अगर मान लिया जाएगा तो एक नया मास्टर शेफ शुरू हो रहा है। विकास ने प्रपोज किया है, बताइए। विकास आप बताइए। मैंने प्रपोज किए मास्टर शेफ पंजाब, उसमें हंसी मजाक होगा सिर्फ खाना बनेगा, बट हंसी मजाक के साथ 12 कंटेस्टेंट्स आएंगे किचन में और सबके सबको दिया जाएगा मास्टर शेफ का शेफ कोड। अगर नहीं देंगे तो मार पड़ेगी, मार पड़ेगी। पंजाब में तो मारते हैं अगर आप ना दो। उसमें जजेस नहीं होंगे, उसमें बोला जाएगा चाहिए। तो उसमें जैसे ही टास्क दिया जाएगा तो चाहिए अपना अपना झोला लेके निकल जाएंगी, पूछेंगी क्या क्या यूज करना है, अलग करो, बाकी मेरे घर का राशन। सारी चाहिए पहले अपना राशन इकट्ठा करेंगी, उसके बाद टास्क शुरू होगा। टास्क शुरू होने के बाद चाहिए बाहर धूप में अपना स्वेटर बुनेंगी जब तक टास्क चलेगा, और बाकी अड़ोस पड़ोस की बातें बहुत जरूरी हैं। हाँ, बाकियों की बुराइयों का जो पूरा सिलसिला है वो हमेशा चलता रहेगा, और उसमें ये विकास को कुछ अंदाजा नहीं है कि किस तरह से बुराइयां होती हैं। थोड़ी सी एक झलक बताते हैं आपको, ठीक है? निपट जाइए। तो सुरेंद्र की कुड़ी की कहती है किसी को समझ नहीं आ रहा है पंजाबी में। कि फिर बंदा कभी चलान को। वो सुरेंद्र दी कुड़ी हाँ, नाना लगा, हाँ, मिनी स्कर्टा पाके रोज शामी निकल जाती है। हाँ, स्कूटी खरीदी होगी छोटी सी। हाँ। ਉਹਦਾ ਨਾ क्या ਵਿਆਹ नहीं होना। नहीं होना, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ नहीं होना।
और अच्छा, और प्रतियोगिताएं कैसी होंगी? जैसे बहुत जब महा चैलेंज होगा तो 2 बोरी मटर की आएगी छीली जाने के लिए, उसके बाद तीनों जज, तीनों चाइयां अपने अपने हिस्से के मटर लेके घर जाएंगे, मटर पुलाव बनाएंगे, मटर पनीर बनाएंगे, आलू मटर बनाएंगे, फिर किसी दिन भुट्टे आएंगे, फिर किसी दिन आलू छीले जाएंगे, जब लंगर के लिए आलू छीले जाते हैं। तो इस प्रकार की प्रतियोगिताएं होंगी, इस प्रकार के टास्क होंगे। काफी सोच विचार कर रखा है। विकास अभी कम बोल रहे हैं, एक्चुअली ये सारा जो ये दिमाग की जो उपज है ये विकास की ही है। ये मुझे बोलने दोगे तो मैं बोलूंगा। मेरा टाइम आएगा बोलने का, और अभी मेरा टाइम लगता समय आ चुका है। हाँ, दोनों शांत बैठकर यही कहना चाहूँगा कि मास्टर शेफ सिर्फ एक शो ही नहीं, मास्टर शेफ एक प्रतीक है आप सबके प्यार का। उसकी बदौलत हमें हर साल मौका मिलता है आप लोगों के पास आने का, टेलीविज़न के द्वारा आप सबसे मिलने का। सर आप तो रोज ही टीवी में लोगों को मिलते हो, हमें मिलने दो लोगों को। नहीं उसके उसके देखिए मास्टर शेफ 20 सेकंड नहीं बोलने देगा। 20 सेकंड के लिए अगर वही तर्ज जारी रखूं तो वाकई हिंदुस्तान में अगर खाने की बात करें, मास्टर शेफ से बड़ा कोई त्योहार नहीं है खाने का। यहाँ आके बहुत मजा आता है हिंदुस्तानी खाने को अलग अलग रूप में देखने के लिए। लेकिन एक और कारण है जो विकास ने बोला, बड़ा अच्छा लगता है उनको मास्टर में बार बार आके, क्योंकि वो $20 जो है वो बटुए में रह जाते हैं। वो चीज भी नजरअंदाज नहीं करी जा सकती। नहीं, पर उसका मुझे पिछले महीने का काफ़ी अफसोस है। इनका होटल का बिल 40,000 रुपये का था। हमने काफ़ी 2 दिन तक काफ़ी उदासी छाई रही थी हमारे सेट पे। तो फिर जाके हमने होटल वालों से बात की कि इसे थोड़ा कम करें। जाके हमने 2-3 दिन किचन में काम किया फ्री में, तब जाके होटल वालों ने कुछ कमी की, नहीं तो $20 का नोट भुनाना पड़ जाता। और इस महीने कोई बिल नहीं आएगा, ये हमने पूरा देख लिया, तय कर लिया, कुछ नहीं आएगा खाने का। अच्छा 1 मिनट भैया, कोई डिनर का इंतजाम कर दो यहाँ जब खत्म हो जाएगा, नहीं तो होटल जाके फिर बिल होगा। ये क्यों ऐसा करते हो तुम लोग? कितनी बार बताया कि टाइम का ध्यान रखा करो। और पैकिंग भी करवा देना भाई, कल सुबह का नाश्ता। मैं नहीं, वो तो मैं ले आऊंगा, घबराने। पर अभी डिनर कर लिया बेटा, आ जाओ। अच्छा अभी कोई यार, और होटल जो है ना गुरुद्वारे के पास दिया करो, कई दिन शूटिंग नहीं होती फिर। अच्छा ये इतने सब लोग बुलाए हैं, इनको चाय कॉफी पूछ लो यार, हमें तो कोई नहीं पूछता, इनको तो पूछ लो। सर एक्चुअली बात की जाए वैलेंटाइन डे की, तो आप लोग मतलब आपको वैलेंटाइन डे की पड़ी है? हम चाय कॉफी के लिए 5 बार पूछ चुके हैं, आप उसका कोई वो नहीं है, आपको वैलेंटाइन डे की पड़ी हुई है? मतलब ये फूल कोई खा सकता है क्या? वैसे ये कमाल की चीज है, ये जो है हमारे होता है यहाँ पे। आएगी चाय कॉफी आगे, चलो बाकी से बातें छोड़ो। नहीं आप भी लाइट लेके आए, कॉफी लेके आए? देखिए हम चाहते हैं ये जो मास्टर शेफ शो है हम चाहते हैं कि जो मास्टर शेफ शो है इसमें इतनी टेंशन होती है, इतने सारे जो हमारे कंटेस्टेंट्स हैं उनको हमेशा मतलब इतना ज़्यादा टेंशन रहती है, तो हम एज जजेस हम चाहते हैं कि हंसी मजाक चलता रहे, मौज मस्ती चलती रहे, क्योंकि प्रतियोगिता में डरना ये जाहिर सी बात है, अगर उसमें मौज मस्ती नहीं हुई तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। तो हम हमेशा ये कोशिश करते रहते हैं कि किस तरह से मतलब जो वातावरण है सारा वो हल्का हो सके, ये हमारी हमेशा निरंतर कोशिश रहती है। और हल्का होने के और भी बहुत साधन है। देखिए इतनी बातें कर ली, चाय कॉफी फिर भी नहीं आई है। ये भी लाइट पकड़ के ही आ रहे हैं लग रहा है। तो अभी तक किसको कह रहे थे? हाँ विकास, ये भी हमारे जो सीरियस वाले हैं विकास बोलते हैं। क्या बोलना क्या है? कुछ बोल दो। फैन हमारे फैन है, जैसे डेलिब्रेशन करते हैं ना, जैसे डेलिब्रेशन करते हैं वैसे कर ले। हम सबको हाथ, मैं सबको हाथ जोड़ के शुक्रिया कहना चाहते हैं कि आप लोगों की बदौलत नया साल में एक नया जायका है मास्टर शेफ के द्वारा, आप लोगों के द्वारा। आप लोगों ने इस शो को इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, उसकी वजह से एक बहुत ज़बरदस्त बदलाव आ रहा है देश में पहचान का। मुझे मालूम है कुछ सालों के बाद हम दुनिया को दिखाएंगे कि हिंदुस्तानी खाना, हिंदुस्तानी खाने के कलाकार किस मंच पर परफॉर्म कर रहे हैं बिकॉज ऑफ यू, आप लोगों के प्यार और
सत्कार, आदर, सम्मान के प्रति आप लोगों ने जो मास्टर शेफ इंडिया सीजन 4 को बख्शी है, उसके प्रति हम 3 शेफ्स का, जजेस का बहुत बड़ा सलाम। तो देखिए, मास्टर शेफ सिर्फ एक शो ही नहीं है, बदलाव है। जिस तरह से हिंदुस्तान में हम चाहते हैं कि घर घर में जो खाना बनता है उसका सम्मान हो, घर में जो लोग खाना बनाते हैं उनकी इज्जत बढ़े, क्योंकि खाना बनाने की गिनती किसी काम में नहीं होती घर में, लेकिन इतनी मेहनत लगती है। अगर थोड़ा सा मुस्कुरा दिया जाए, जब भी खाना कोई बनाए उसमें से थोड़ी तारीफ कर दी जाए, उसमें कोई कमी ना निकाली जाए, उसमें कोई गलती ना निकाली जाए, अगर हम मास्टर शेफ के द्वारा ये कुछ कर पाएँ, ये बदलाव ला पाएँ, मुझे लगता है कि हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। क्योंकि जो स्त्री शक्ति है जो हमेशा रसोई के अंदर रहती है, बहुत समय लगा देती है रसोई में, खाना बनाने में समय बिता देती है, अगर उसको थोड़ा आदर सत्कार और मिल जाए तो बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। हमारी रसोई में हमारी ताकत बसी हुई है, सेहत बसी हुई है, सब कुछ है। इसी तरह से प्यार से हंसते खेलते अगर हम कुछ कर सकें, यही हमारी इच्छा रहती है और उम्मीद भी है कि मास्टर शेफ इंडिया इस साल वो बदलाव इतना बड़ा लेके आएगी कि हम सब लोग खुशी खुशी खाने को इसी तरह से सलाम करते रहें। थैंक यू। थैंक यू। अब चाह तो दे दो, इतना काम करा दिया है।